नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं सुनामी न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। महागामा थाना प्रभारी को मसीहा कहा जाता था, उस पर हाथ तोड़ने का लगाया आरोप। थाना प्रभारी पर लगा हाथ तोड़ने का आरोप। आरोपकर्ता के पक्ष में मां, बहन सहित पड़ोसी ने कह दी कुछ अलग ही बात। जिस थाना प्रभारी को जनता कहती है मसीहा, उसी थाना प्रभारी पर लगा दिया हाथ तोड़ने का आरोप। घर सदस्य सहित पड़ोसी भी कह दिए गलत बोल रहा है टुनटुन। मसीहा कहने वाले थाना प्रभारी पर साजिश के तौर पर हाथ तोड़ने का लगाया गया गंभीर आरोप। मामला कहाँ का है, जरा आप भी सुनिए। आखिर कानून के रखवाले पर इतना बड़ा गंभीर आरोप क्यों? जी हाँ, मामला गोड्डा जिला महगामा अनुमंडल क्षेत्र से निकल कर आ रही है, जहां एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में मोबाइल थामे महगामा थाना प्रभारी पर लगा दिया हाथ तोड़ने का गंभीर आरोप। आपसी घरेलू विवाद को लेकर युवक पहुंचा था थाने। वहीं व्यक्ति की छवि ऐसी है कि पूरा परिवार है परेशान। ना तो इसके पक्ष में मां बोलती नजर आई, ना ही बहन और ना ही पड़ोसी। घर वाले सहित पड़ोसी भी कह दिए गलत बोल रहा है टुनटुन। लेकिन विवाद चाहे जो भी हो, प्रशासन भी आ जाती है घेरे में। बता दें, मामला महगामा थाना क्षेत्र का है। आरोपकर्ता है प्रीतम भगत उर्फ टुनटुन भगत है। खबर में चल रही वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि उनके परिवार टुनटुन के प्रति उनके परिवार का क्या नजरिया है, वो आप खुद समझ गए होंगे। टुनटुन भगत अपने शिकायत पर अड़िग है। उनका कहना है कि हम निर्दोष हैं, इसलिए मीडिया के सामने अपनी बात को रखा है। तो आए आरोपकर्ता का बयान सुनिए, फिर हम आपको एक एक कर सबका बयान सुनाएंगे। तो आपने आरोपकर्ता का इल्जाम तो सुन ही लिया होगा। इल्जाम बस इतना है कि महगामा थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने टुनटुन भगत को मारकर हाथ तोड़ दिया है। इस मामले पर थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह कहते हैं टुनटुन झूठा आरोप लगाया है, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। थाना प्रभारी का बयान सुनने से पहले टुनटुन की मां को सुनिए। टुनटुन की मां कहती हैं अपने बेटे और बहू से परेशान हो गई हूँ। दोनों गाली गलौज करते हैं और मारपीट भी करता रहता है। वहीं इस मामले पर मीडिया के द्वारा टुनटुन की भाभी से भी पूछताछ की गई, तो टुनटुन की भाभी का भी कहना है हमारे सामने पुलिस ने कुछ नहीं किया है, बात की बात हमें नहीं जानकारी। टुनटुन भगत ने इल्जाम के बाद कहा उन्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था कि उन्हें महगामा अस्पताल से गोड्डा अस्पताल रेफर कर दिया गया था। इस मामले पर बहन भी भाई के पक्ष में नहीं बोलती नजर आई, ना ही पड़ोसी टुनटुन का समर्थन किए। लेकिन ये सबसे बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है। लेकिन पारिवारिक कलेश और आपसी विवाद लोगों को किसी भी हद तक ले जा सकता है। अब बात रही पुलिस की, तो पुलिस पर आए दिन दबंगई और मारपीट का इल्जाम लगता रहा है और पुलिस लगातार घेरे में है। हालांकि महगामा थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि टुनटुन और उसके परिवार के लोग आपस में ही उलझ रहे थे, घर परिवार के साथ गाली गलौज कर रहे थे। वहीं पुलिस ने जब इस बात पर डांट फटकार लगाई तो टुनटुन की पत्नी ने थाने के अंदर ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस के द्वारा ऐसा करने से मना किया गया। नहीं मानी तो फोन छीना गया। वहीं प्रभारी का कहना है कि पिटाई जैसी ऐसा कुछ नहीं हुआ है और न ही धक्का मुक्की की गई है। वहीं महगामा थाना प्रभारी का कहना है कि टुनटुन और उसका परिवार आपस में लड़ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव की, जिसके बाद टुनटुन भगत ने थाना प्रभारी पर हाथ तोड़ने का इल्जाम लगाया। अब यह मामला गोड्डा के पुलिस अधीक्षक और संथाल परगना के डीआईजी तक पहुंचा है। अब इस मामले को लेकर क्या है सच्चाई, अब जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। हमरे ऊपर प्रहार कर दिए एकदम, मतलब जानलेवा, मतलब इतना मारने लगे सर, लपड़ थप्पड़ जूता बूट चढ़ के बरंडा पर से मार के हमको गिराए नीचे। अब वहाँ से उठे सर किसी तरह, फिर वहाँ से वो गोलंबर, फूल वाला गोलंबर है सर, वहाँ पे जा करके घोटा के चढ़ के बूट से माथा में सर यहाँ पूरा ये सब फुला दिए, पूरा गर्दन ये सब, नाक कान सब 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 अभी कटा हुआ है सर। यहाँ पे दोनों कान सब सुन हो गया है मेरा सर। माथे में सरकारी हॉस्पिटल महगामा गए सर, अब वहाँ से सर दवा सुई लिया, वहाँ से हमको रेफर कर दिया गोड्डा हॉस्पिटल के लिए। हम क्या करें बताइए, हम तो नहीं चाहते हैं कि तीनों बेटा बढ़िया से रहो, लेकिन ये तो इसमें इतना ही न लायक हो गया है कि पूछबे नहीं करता। जब से उसकी पत्नी आई है, वो तो हम समझिए कि सुना दे मोबाइल में, हमको तो उतना लूरो नहीं आता है बोलने का, इतना गंदा गंदा गाली देती है। अभी 4 दिन पहले हम घर में थे, यहाँ से गई तो हम झोला उला लेकर हम सोचे जा रहे थे, कोई बुलाया था, मेरा माई तो बहन पटुआ है। जब हम निकले ना तो इतना दौड़ गई, दौड़ के साथ क्या कहती है, अरे बुढ़ी मारेंगे ऐसा, तुम्हारा मुँह धर के तोड़ देंगे, डर से भाग रही है। अरे बुढ़ी कहाँ जाती है, कौन बाबा? फिर हम घूर के आ गए, हम कहिए अच्छा चलो जो करना है करिए।
उसके बाद वो चुपचाप लगा गई, फिर कुछ नहीं बोलने लगी। तब हम 2-3 दिन फिर झगड़ा हुआ वहाँ। उसके बाद झगड़ा हुआ घर में, आई लोग क्या क्या किया हम तो नहीं बता सकते हैं। हम तो पुतहू का पिंकी देवी, उसके पति का नाम उसका नाम है प्रीतम, और टुनटुन टुनटुन कह के बुलाते हैं। ये टूटा था बहुत दिन पहले से टूटा हुआ है उसका। हाँ, पहले से टूटा था ट्रैक्टर बहुत। हम लोग थाना गए थे कि ये टुनटुन कुमार रात में आया, टुनटुन और पिंकी देवी रात में आई, अब पूरा हमको गाली गलौज करने लगी। अब बहुत अभद्र भाषा का यूज करने लगी, तुम इसको घुसाती उसको घुसाती है, मेरी बेटी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगी। घर से निकलो, जहाँ जाएगी जाओ, यहाँ से घर से जाओ, पूरा गाली गलौज करने लगी। जैसे हम मेरी बेटी दोनों रोने लगी, दहशत में आ गई थी। दोनों बेटी रोने लगी? हाँ, दोनों बेटी रोने लगी। और उसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि थाना प्रभारी हमको मारे हैं। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है सर। क्या हुआ? वीडियो बनाने हम लोग समझौता करने के लिए गए थे वहाँ पे, हम लोग से समझौता कर, लेकिन उसकी पत्नी पिंकी देवी वो वीडियो बनाने लगी। उसी में बड़ा वो पल्लवी जोशी बोली कि यहाँ वीडियो बनाने के अलावा वीडियो क्यों बना रही है, उसी में वो घींच ली और उसी में भाषा बोलने लगी। नहीं, आप एक तरफा बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब यहाँ समझौता नहीं होना है। हम हाँ, बहुत अभद्र भाषा यूज कर रही है वो। कुछ नहीं हुआ है, वो डांटे ढोपे हैं और कुछ नहीं किए। मोबाइल छीने हैं? हाँ, मोबाइल छीने। वो अच्छा, वीडियो किस लिए मोबाइल छीने थे? वीडियो बना रही थी वो। किस चीज का वीडियो बना रहे थे? वो डांट रहे थे इसलिए वीडियो बना रही थी। अच्छा, वहाँ भी झगड़ा झंझट कर रहे थे आप लोगों से? हाँ हाँ। हम 10 साल से हम 2013 पर में वो मेरे ऊपर महकमा में झूठा केस की। 2013 पर में वो मेरे ऊपर महकमा में झूठा केस की। उसके बाद हम लोग इस घर से यहाँ से छोड़ के 2015 से एक बगल में बिल्डिंग है, वहीं पे रहते हैं। तो कभी भी कोई घटना होता है तो बड़ा का भैया यहाँ रहता है तो हमको फोन करता है। जब हम आते हैं समझाते हैं कहीं भी मारपीट करता है। तो 1 साल पहले भी यहाँ दोनों भाई ने होता है, कुट्टी उट्टी रखा तो बोलने लगा। हम थे, मंटू था आए, और एक नागेश्वर यादव नेताजी हैं। जब इसको बोलने लगे कहाँ करता, हम लोगों के सामने में मारपीट करने लगा। हम कुछ नहीं बोले कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, पथरी का सर्जरी हुआ था। और मैंने हर समय देखिए गांच काट लेता है, कभी नया काम। हमारा कहना है कोई भी काम तुम करते हो, मेरा अपना भाई है, सगा भाई है, तो जमीन का तीनों भाई घर का बंटवारा कर लो। उसके बाद तुमको जो काम करना है, मट्टी गिराना है, जो करना। तो यही मट्टी गिराने लगा। तो मट्टी गिराने लगा तो भाभी से यहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया। तो भाभी के साथ में गलत भी किया, नहीं था, बाही पकड़ के पटक दिया। वो हमको अमृत कुमार सर हुआ। आप जो परिवार है इनको पहचानते हैं? हाँ जी, पहचानते। कौन है? बगल में घर है। बगल में? अच्छा, हाँ। क्या विवाद है यहाँ पर? विवाद कुछ नहीं हुआ था सर, मट्टी गिराया जा रहा था तो बोला कि बंटवारा नहीं हुआ है तो मट्टी क्यों गिरा रहे हो। उसी में वो राजेश भगत और उनके वाइफ उनको मारने लगा। और क्या कहता, बोला मट्टी गिराएंगे, रोकने बोला कि नहीं गिराओ, बंटवारा हो जाएगा तब गिराना। तो नहीं माना और मारने भी लगा और मट्टी जबरदस्ती गिराया है सर। अच्छा, तो उनका नाम प्रीतम कुमार भगत है। वो 3:15 समय आए हुए थे। और ये एज उनका 40 साल है। कपिल देव भगत दिग्गी के हैं वो। और वो उनका कंप्लेन था पेशेंट का, जो पेशेंट आता है वो कंप्लेन करता। तो उनका कंप्लेन था कि हमको सर में दर्द है, बाह में दर्द है, ये कंप्लेन था उनका। और जब उनको ट्रीटमेंट की और ऑन एग्जामिनेशन, हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं तो कोई एक्सटर्नल इंजरी का फाइंडिंग नहीं था। तो फिर यहाँ से रेफर कैसे हो गया? तो हम लोग नॉर्मली रहता है कि जैसे कोई पेशेंट आता है तो उनके कोई भी पेशेंट आता है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनका रिक्वेस्ट रहता है कि हमको CT स्कैन लिख दीजिए। तो हम लोग को मैंने ऑन रिक्वेस्ट लिख देते हैं। तो उनके पुर्जा पर भी ऑन रिक्वेस्ट CT स्कैन अब देखिएगा तो मतलब ऐसा कोई CT स्कैन का जरूरत नहीं था? हमको नहीं लगा कि उतना, और आगे तो हम उसी बताएंगे। लेकिन उनका जो हमको एक्सटर्नल इंजरी कुछ भी नहीं था। उनके रिक्वेस्ट पर हम लिख दी, पुर्जा पर लिखा हुआ है उनकी रिक्वेस्ट। तो हम इनको उनके रिक्वेस्ट पर हम उनको CT स्कैन लिख दिए। अभी आपका एक महागामा थाना का मैटर आ रहा है जिसमें प्रीतम भगत उर्फ टुनटुन भगत, इनका मामला है कि आप पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप इनके साथ मारपीट किए। देखिए, मैं पूरी घटनाक्रम आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 15 तारीख को शाम के मेरे पास फुलकुमारी देवी नाम की एक महिला आई थी जो दिघी की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने देवर, जिनका नाम आप बता रहे हैं, प्रीतम कुमार भगत उर्फ टुनटुन भगत पर और उनकी पत्नी पर मारपीट का आरोप लगाया है। और टुनटुन भगत के विरुद्ध उन्होंने छेड़खानी का भी आरोप लगाया है। तो चूँकि मामला पारिवारिक था, इसलिए हमने कुछ देर बाद टुनटुन भगत का भी आवेदन आया था। 10 बजे दिन में हुआ कि दोनों पक्ष पहले आपस में आकर बैठ के बात करें। इस मामले को एक हमारी महिला सब इंस्पेक्टर हैं पल्लवी को, जो देख रही थी, दोनों पक्ष आए भी। आने के बाद थाना परिसर में ही टुनटुन भगत इतनी गंदी और भद्दी
भाषा और गाली का प्रयोग करके अपनी भाभी को और वहाँ पर बैठी हुई और भी उनके घर की महिलाएं थीं उनको गाली दे रहे थे। तो इसी बात हम भी मना किए और लोग भी मना किए। हम तो बहुत बाद आए, पहले ही से ये सब चल रहा था, हम कहीं ड्यूटी में गए हुए थे। और उनकी पत्नी जो कि बिहार में कहीं शिक्षिका हैं अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। तो पल्लवी कुजूर देख ली वीडियो बनाते हुए, तो उन्होंने मना किया कि वीडियो नहीं बनाइए। हाँ, आपका आवेदन आया है, अगर आप लोग नहीं आपस में ये करते हैं तो आप लोगों पर FIR रजिस्टर्ड हो जाएगा। और उनका मोबाइल वो ले ली। बाद में वो शिक्षिका एक्सेप्ट भी की कि हमसे गलती हो गया है। टुनटुन भगत भी अपने मोबाइल से यही सब कर रहे थे, हमने भी मना किया। बस इसी बात का उनको आक्रोश है कि हमको मोबाइल से वीडियो बनाने क्यों नहीं दिया गया। और वो बार बार कह रहे थे कि मेरा केस कीजिए, मेरा केस कीजिए, इन लोगों का केस नहीं कीजिए। और टुनटुन भगत का मामला पहले भी थाना में आया है, पहले भी वो FIR किए हैं और उसके पहले भी बहुत साल पहले केस किए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आपको षड्यंत्र के तौर पर या किसी दबाव के कारण ये ऐसा काम कर रहा है? संभव है कि कोई पीछे इंसिडेंट लगा होगा मेरे विरोध में, लेकिन न कोई मारपीट किए हैं हम उसके साथ, टुनटुन भगत के साथ, न ही हम कोई धमकी दिए हैं। कुछ भी घटना थाना परिसर में हुआ ही नहीं है। इनका कहना ये भी था कि ये मेडिकल दिखा रहे हैं, कि ऐसा मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं, CT स्कैन दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें ये भी दिखा रहे हैं। हाँ, वो अपने गमछी से हाथ लटकाए हुए हैं और बोल रहे हैं कि हाथ तोड़ दिया है, तो ये हो गया। तो आप डॉक्टर से पूछ लीजिए कि किस तरह का इंजरी है उनको। वो बार बार वो अपने ही बोलते हैं 4-5 साल पहले उनको कोई स्टील रॉड लगा हुआ है। उनकी माँ भी ये बात बताई हैं, सार्वजनिक रूप से बताई हैं, हमने तो कोई मारपीट नहीं किया। अगर ऐसा कुछ है कि हाथ टूट गया है तो वो डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, रिपोर्ट में आ जाएगा सारी बात। सूत्रों के हवाले से भी पता चला कि इनका पूछ लीजिए कि किस तरह का इंजरी है उनको। वो बार बार वो अपने ही बोलते हैं 4-5 साल पहले उनको कोई स्टील रॉड लगा हुआ है। उनकी माँ भी ये बात बताई हैं, सार्वजनिक रूप से बताई हैं, हमने तो कोई मारपीट नहीं किया। अगर ऐसा कुछ है कि हाथ टूट गया है तो वो डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, रिपोर्ट में आ जाएगा सारी बात। सूत्रों के हवाले से भी पता चला कि इनका जो टुनटुन भगत है और प्रीतम भगत, जो इनका पारिवारिक में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कि ये गलत व्यवहार करते हैं, ऐसा सूचना हम लोगों को मिला था। हाँ, ये वहाँ के ग्रामीण भी ऐसा बताते हैं कि मतलब अव्यवहारिक टाइप के व्यक्ति हैं, कभी भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं और यहाँ तक कि अपनी परिजन, माँ बहन सबको अपशब्द बोलते रहते हैं। तो इनके परिवार वालों को इनसे काफ़ी परेशानी है। जैसे आप पे गंभीर आरोप लग रहा है, इसमें आप क्या चाहते हैं? आप हम कानून इसमें में हैं, निष्पक्ष जांच चाह रहे हैं। निष्पक्ष जांच। आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोग सभी लोगों से, यहाँ तक कि जिनके सामने वो आरोप लगा रहे हैं उसमें थाना में उनकी बूढ़ी माता जी बैठी हुई थी, वो काफ़ी बीमार हैं, उनकी बहन बैठी हुई थी, उनके भाई बैठे हुए थे। उन लोगों से भी आप पूछिए, उनके ग्रामीणों से जाकर पूछिए कि आखिर सच्चाई क्या है। मैं भी इसमें निष्पक्ष जांच की मांग करता हूँ। FIR वगैरह हो गया सर? हाँ, दोनों पक्षों का जो आवेदन है मैंने उसी समय दोनों पक्ष पर FIR कर दिया था, दोनों पक्ष जो कि अभी अनुसंधान अंतर्गत है। अपना परिचय सर? मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है। मैं वर्तमान में महगमा थाना प्रभारी के पद पर पदस्थापित हूँ। थैंक यू।